तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम इंडियन सिनेमा की सबसे हाईली एंटिसिपेटेड मूवी कल्कि 2898 एडी मूवी का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बड़े स्टार्स लीड रोल में हैं। और इसी के साथ ये मूवी इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है, जो कि आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें महाभारत का सीन दिखाया जाता है, जहां महाभारत की युद्ध में अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे प्रहार कर देता है। जिसके बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा के पास आते हैं और बोलते हैं कि अश्वत्थामा ने युद्ध का पालन नहीं किया है और उसने बहुत बड़ा पाप किया है, जिससे अश्वत्थामा श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करता है, जिससे श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर प्रहार कर देते हैं और अश्वत्थामा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर श्री कृष्ण उसे अमर रहने का श्राप देते हैं और बोलते हैं कि तुम मृत्यु की भीख मांगोगे, लेकिन तब भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। और जिस तरह तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है, उसी तरह कलयुग में तुम मेरी रक्षा करोगे और इस तरह तुम्हारा प्रायश्चित होगा। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब धरती के वायु में विष होगा, गंगा का जल सूख जाएगा और जब तुम्हारे सिर की मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ जाना कि समय आ गया है। और ये कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन लेते हैं और इसके बाद अश्वत्थामा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में लग जाते हैं। इसके बाद हमें कलयुग की टाइम की धरती दिखाई जाती है, जहाँ अधर्म अब हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है और इंसान ही इस धरती का विनाश कर चुके हैं और अब इस धरती पर रहने लायक कोई जगह नहीं है। सिर्फ काशी ही ऐसी जगह है जहाँ लोग रह सकते हैं। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि धरती पे अब दो टाइप के आर्मी होते हैं। एक वो जो कि भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में, जिन्हें रेबल कहा जाता है, जो कि शंबाला में रहते हैं, और एक वो जो कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं, जिन्हें रेडर्स कहा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई लोग काशी जा रहे होते हैं और जब वो लोग काशी पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ बाउंटी हंटर्स उनमें से जितनी लड़कियां होती हैं उन सबको बंदी बना लेते हैं, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स वालों को देके यूनिट्स कमा सके। दरअसल बाउंटी हंटर्स वो लोग होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स काम देता है और वो उन्हें करके यूनिट्स कमाते हैं। इसी बीच उन लोगों में से राया नाम की एक छोटी सी लड़की वहाँ से भाग जाती है, जिसे रेबल्स के आदमी उसे बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेबल एक फर्टाइल लड़की को बुलाते हैं, जिसका नाम दिव्या होता है, जिसका रोल मृणाल ठाकुर कर रही होती है। जिसे रेबल्स उसे एक मणि दिखाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़की के सामने ये मणि चमकेगी तो समझ जाना कि वो भगवान को जन्म देगी। लेकिन जैसे ही दिव्या को वो मणि दिखाया जाता है तो वो नहीं चमकता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि दिव्या वो लड़की नहीं है जो कि भगवान को जन्म देगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ बाउंटी हंटर्स और रेडर्स उन्हें पकड़ने के लिए उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो मणि नीचे गिर जाती है, जिसे राया उठा लेती है और वहां से भाग जाती है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि रेडर्स ने एक रेबल जिसका नाम रूमी होता है उसे और मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर को बंदी बना लिया है और उन्हें कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स आते ही कॉम्प्लेक्स का कमांडर उनसे बोलता है कि अगर वो शंबाला का रास्ता उसे बता देगा तो वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन दिव्या उन्हें शंबाला का रास्ता बताने से मना कर देती है, जिससे वो कमांडर उन दोनों को मार देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ कुछ रेबल्स और होते हैं जो कि ये सब छुप के देख रहे होते हैं, लेकिन कमांडर ने उन सबको देख लिया होता है और उन पे बाउंटी लगा देते हैं कि जो भी उन्हें पकड़ेगा उन्हें 5000 यूनिट्स मिलेंगे। और ये सब देखकर वो रेबल्स और राया वहाँ से भागने लगते हैं और बाउंटी हंटर्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे एक रेबल राया को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो बाउंटी हंटर्स उस रेबल को पकड़ने वाले होते हैं, वैसे ही हम बुज्जी को देखते हैं, जो कि उन बाउंटी हंटर्स से कहती है कि वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये बाउंटी अब उसके बॉस भैरवा की है। इसके बाद प्रभास की काफी तगड़ी एंट्री होती है, जो कि इस फिल्म में भैरवा का रोल कर रहे होते हैं, और भैरवा उनसे बोलता है कि वो वहां से चले जाएं क्योंकि अब ये उसकी बाउंटी है। दरअसल भैरवा भी इस मूवी में एक बाउंटी हंटर होता है, जो कि 1 मिलियन यूनिट्स कलेक्ट करके कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में वो सारी चीजें जो कि नॉर्मल धरती पे नहीं है। दरअसल जिस भी आदमी के पास 1 मिलियन यूनिट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जा सकता है, और इसीलिए ये सारे बाउंटी हंटर्स भी 1 मिलियन यूनिट्स कलेक्ट करके कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हैं। इससे वो बाउंटी हंटर्स भैरवा से कहते हैं कि अगर वो उन्हें हरा देता है तो वो बाउंटी उसे दे देंगे। इसके बाद उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें फाइट के साथ काफी कॉमेडी भी चल रही होती है, और इस फाइट में भैरवा जीत जाता है और उनसे बाउंटी ले जाता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जिस रेबल को उसने पकड़ा है वो उसका बहुत बड़ा फैन है, जिससे भैरवा को वो रेबल काफी पसंद आ जाता है और वो उसे कॉम्प्लेक्स वालों को नहीं देता। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोग कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें धनुष जैसा कुछ वेपन मिलता है। इसके बाद हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स में काम करती है, जिसका नाम सम 80 होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर एक लैब में जाते हैं, जहाँ फर्टाइल लड़कियों में एक फॉर्मूला इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि एक सीरम बनता है, जो कि सुप्रीम यास्किन के काम में आता है, जिसका रोल कमल हसन कर रहे होते हैं। और साइंटिस्ट कमांडर से कहते हैं कि ये फॉर्मूला बहुत ही डेंजरस है, और वो जैसे ही फॉर्मूला को उनमें इंजेक्ट करते हैं तो वो इनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन कमांडर उनकी बात नहीं मानता और बोलता है कि सुप्रीम को आज ही वो सीरम चाहिए, इसीलिए वो उन्हें जल्द से जल्द वो सीरम एक्सट्रैक्ट करके दें, जिससे वो साइंटिस्ट लड़की को एक मशीन में डालता है और उनसे सीरम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट कमांडर से पूछता है कि प्रोजेक्ट के क्या है, लेकिन कमांडर उसे इसके बारे में नहीं बताते। इसीलिए साइंटिस्ट कमांडर से कहता है कि वो उन्हें सुप्रीम के पास लेके चले, वही उनसे बात करेगा। इसे कमांडर मान जाता है और साइंटिस्ट को अपने साथ सुप्रीम यास्किन के पास लेके जाता है। जाते समय वो एक सीरम भी ले लेता है और वो लोग काउंसलर वानी के साथ सुप्रीम यास्किन के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं, सुप्रीम यास्किन उनसे वो सीरम ले लेता है, खुद में इंजेक्ट कर लेता है,
लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही सुप्रीम यास्किन ने खुद में ये सीरम इंजेक्ट किया था, वैसे ही वो नीचे गिर जाता है और अगले ही पल वो उनके सामने आ जाता है। साइंटिस्ट का गला पकड़ के उससे बोलता है बहुत दिनों बाद उसे एक ऐसा आदमी मिला है जो कि उसे मारना चाहता है, और वो उससे पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। इस पे साइंटिस्ट कहता है कि वो अच्छाई के लिए उसे मारना चाहता है। इसके अगले ही पल सुप्रीम उसको मार देता है और कमांडर से कहता है कि जो लड़की 150 डेज से ज्यादा से फर्टाइल है उसे ढूंढो। इसके अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि दीपिका यानी कि समेटी भी कई दिनों से फर्टाइल है, लेकिन ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक दिन कॉम्प्लेक्स की एक लड़की को पता चल जाता है कि समेटी फर्टाइल है। इससे वो समेटी से पूछती है कि वो कब से फर्टाइल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो 5 मंथ से फर्टाइल है। जिससे वो उससे बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव सीड को 100 दिनों से ज्यादा नहीं रख पाई है। और वो उससे बोलती है कि वो तो हमेशा निगेटिव आती थी, तो ये कैसे हुआ। इसमें समेटी बोलती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे एक दिन ऐसा फील हुआ। जिसपे वो बोलती है अगर कॉम्प्लेक्स वालों को ये पता चल गया तो वो उसे मार देंगे, इसीलिए वो उसे किसी को भी बताने से मना करती है। और समेटी उससे बोलती है कि आज तक उसने अपनी माँ को नहीं देखा और बचपन में उसका बाप उसे कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था। इस पे वो दूसरी लड़की बोलती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि लैब एक्सपेरिमेंट से बना है। इससे वो दूसरी लड़की उससे कहती है कि तुम कब तक इसे छुपा पाओगी, एक ना एक दिन ये सबको पता चल ही जाएगा। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि भैरवा अपना फ्लैशबैक बता रहा होता है। इसमें वो बताता है कि युद्ध में वो अनाथ हो गया था और एक कैप्टन ने उसकी जान बचाई थी, और कैप्टन ने ही उसे सब कुछ सिखाया था कि इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। और कैप्टन के इन सभी कारनामों को देखकर कॉम्प्लेक्स वालों ने उनपे बाउंटी रख दी थी। फिर कैप्टन एक दिन सोच रहा होता है कि अगर वो भैरवा को बेच दे तो वो कॉम्प्लेक्स जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो भैरवा को बेचने वाला होता है उससे पहले ही भैरवा उसे बेच देता है। जिसपे वो रेवल बोलता है कि उसे नहीं पता था कि उसका फ्लैशबैक कितना इमोशनल है। इसके अगले सीन में हम रॉक्सी को देखते हैं, जिसका रोल दिशा पाटनी कर रही होती है, जो कि भैरवा से प्यार करती है, लेकिन भैरवा उससे सिर्फ दिखावे का प्यार करता है क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है। फिर रॉक्सी भैरवा से कहती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है, जिससे सुनकर भैरवा उसके पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि उसे भी कॉम्प्लेक्स जाना है। जिसके बाद वो दोनों कॉम्प्लेक्स जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जाकर भैरवा काम करने के बजाय रॉक्सी के साथ पूरा कॉम्प्लेक्स घूमता है और फिर एक पार्टी में जाता है जहाँ पे रेडर्स उसे देख लेते हैं और उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर निकाल देते हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के एक आदमी को पता चल जाता है कि समेटी फर्टाइल है। इसके बाद हम देखते हैं कि राया को एक बाउंटी हंटर ने देख लिया होता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिसके साथ एक रोबोट भी होता है। तब हम देखते हैं कि राया भागते भागते एक मंदिर में पहुंच जाती है। इसके पीछे पीछे वो रोबोट भी उस मंदिर में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो रोबोट राया को पकड़ने ही वाला होता है। वैसे ही अश्वत्थामा उसे बचा लेते हैं, जिससे राया अश्वत्थामा से बोलती है कि आपने क्या फाइट किया है और रेबल्स को आप जैसे सोल्जर मिल जाए तो जीत हमारी ही होगी। और राया अश्वत्थामा से बोलती है कि आपको पता है बाहर क्या हो रहा है, आप बाहर कितने लोगों की जान बचा सकते हो। अश्वत्थामा उसे बोलता है कि उसे सिर्फ एक की जान बचानी है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स का सीन देखते हैं, जहाँ समेटी पर भी वही एक्सपेरिमेंट किया जाना था जो कि दूसरी फर्टाइल लड़कियों के साथ किया जाता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे ही समेटी को मशीन में डाला जाता है, वैसे ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो उस टनल में गिर जाती है, जिससे वो दूसरी कॉम्प्लेक्स वाली लड़की बचा लेती है और कहती है कि यही एक तरीका था उसे बचाने का। जिसपे समेटी उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसपे वो लड़की बताती है कि वो भी एक रेबल है जो कि शंबाला से आई है और बाहर उसके लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी एक रेडर्स उन्हें देख लेता है, इसीलिए वो लड़की उसे रोकने लगती है और समेटी से बोलती है कि तुम जाओ, जिससे समेटी वहाँ से जैसे तैसे निकल जाती है। और यहाँ अश्वत्थामा को भी संकेत मिल जाता है कि उसका टाइम आ गया है, जिससे राया के पास जो मणि होती है वो चमकने लगती है और हमें पता चलता है कि वो मणि किसी और की नहीं बल्कि अश्वत्थामा की है, जो कि उसे फिर से धारण कर लेते हैं। और यहाँ समेटी भी कॉम्प्लेक्स से भाग गई होती है, जिसपे कमांडर सबको बोलते हैं कि किसी को भी बात ये पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद वानी कमांडर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि काशी या कॉम्प्लेक्स में कल रात को कुछ हुआ था क्या। तभी हम वहाँ एक धनुष को देखते हैं, जिसपे कमांडर उससे पूछता है कि ये क्या है। तब वो कहते हैं कि कल से इस शस्त्र को कोई भी मनुष्य या मशीन नहीं उठा पा रही है और जो भी इसे उठाने की कोशिश कर रहा है वो भस्म हो जा रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि जो भी इस अस्त्र को चला सकता है वो भगवान को भी हरा सकता है। इसके बाद वो रेबल समेटी को अपने साथ लेके जा ही रहे होते हैं, तभी उनमें से कायरा नाम की लड़की उससे उसका नाम पूछती है, जिसमें समेटी बोलती है कि उसका कुछ नाम नहीं है, इसलिए कायरा समेटी नाम सोच के उसका नाम सुमति रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रेबल शंबाला जा ही रहे होते हैं, तभी कुछ रेडर्स बीच में आ जाते हैं जो कि उनका ट्रक चेक करते हैं, जिससे उन्हें पहली बार में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब उनको डाउट होता है तो वो दोबारा चेक करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो समेटी को लेकर जा रहे हैं। इसलिए वो रेबल्स उन राइडर्स को मार देते हैं, लेकिन तभी एक रेडर्स उन पे 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगा देता है, जिसे सुनकर भैरवा के साथ साथ और भी कई सारे बाउंटी हंटर्स और रेडर्स समेटी के पीछे पड़ जाते हैं। और तभी अश्वत्थामा भी वहां आ जाते हैं और भैरवा और अश्वत्थामा सारे रेडर्स को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही भैरवा समेटी को लेने जाता है, वैसे ही अश्वत्थामा भैरवा को दूर फेंक देते हैं और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों में काफी देर तक तगड़ी फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में अश्वत्थामा भैरवा और बुज्जी को बुरी तरीके से हरा देता है और वहां से शंबाला चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
हैं कि वो रेबल समेटी और अश्वत्थामा शंबाला पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचते ही मरियम उनके पास आती है और बोलती है कि माँ आ गई है जो कि भगवान को जन्म देगी। लेकिन शंबाला के लोग इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि ये एक नॉर्मल लड़की है जो कि कॉम्प्लेक्स से भाग कर आई है। लेकिन जैसे ही समेटी शंबाला में पैर रखती है वैसे ही कुछ समय बाद वहाँ बारिश होना शुरू हो जाता है और लोगों को विश्वास हो जाता है कि यही वो माँ है जो कि भगवान को जन्म देगी, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार बारिश कब देखा उन्हें ये भी नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि भैरवा को रेडर्स को मारने की वजह से कॉम्प्लेक्स में बैन कर दिया गया है और उसके सारे यूनिट सीज कर दिए गए हैं और वो घर आकर उस रेबल लड़के से कहता है कि अब वो जा सकता है क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। इतने साल से वो कॉम्प्लेक्स जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब सब खत्म हो गया है और अब वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं जा सकता। इस पे वो रेबल भैरवा से बोलता है कि आप मेरे साथ शंबाला चलो, वहाँ आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। जिसपे भैरवा बोलता है कि कौन लेके जाएगा मुझे शंबाला, जिसपे वो रेबल बोलता है कि वो उसे शंबाला लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब भैरवा को कॉम्प्लेक्स में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था तब कमांडर रेडर से बात कर रहे होते हैं कि उन्हें वो लड़की हर हाल में चाहिए। जिसपे भैरवा उससे कहता है कि जब तक अश्वत्थामा उसके साथ है वो उसे कभी नहीं मिलेगी। जिसपे कमांडर बोलता है कि जरूर वो लोग उसे शंबाला लेकर गए होंगे लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि शंबाला कहाँ है। इसीलिए अगर भैरवा उस लड़की को कॉम्प्लेक्स को देता है तो वो खुद भैरवा को कॉम्प्लेक्स लेके जाएंगे। इसलिए भैरवा उस रेबल की मदद से शंबाला जाएगा और समेटी को कॉम्प्लेक्स को देगा। और हम देखते हैं कि भैरवा ने बुज्जी को भी मॉडिफाई कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि भैरवा शंबाला पहुंच जाता है और उसी के साथ कमांडर और रेडर्स भी उसके पीछे पीछे आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शंबाला के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है जिससे वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए कमांडर बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कमांडर के पास एक वेपन होता है जो कि उसे सुप्रीम यास्किन ने दिया होता है। फिर जैसे ही कमांडर उस वेपन से शील्ड पर अटैक करता है वैसे ही वो शील्ड टूट जाता है जिससे वो लोग शंबाला के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इधर हम ये देखते हैं कि भैरवा ने उस रेबल से झूठ बोला था और यहाँ पर वो सुमति को लेने आया होता है। फिर जैसे ही भैरवा सुमति को पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वहाँ अश्वत्थामा आ जाता है और भैरवा और अश्वत्थामा में फिर से फाइट शुरू हो जाती है जिसमें फिर से अश्वत्थामा उसे हरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर ने शंबाला पर अटैक कर दिया है और एडवांस वेपन होने की वजह से वो अश्वत्थामा को भी बंदी बना देते हैं जिससे कि अश्वत्थामा की लाठी दूर जाकर गिर जाती है। और जैसे ही वो सुमति को लेके जाने वाले होते हैं वैसे ही अश्वत्थामा की वो लाठी भैरवा के हाथ में आ जाती है जिससे हमें भैरवा का एक नया रूप देखने को मिलता है। और अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि महाभारत का कर्ण है जो कि उसका मित्र था और वो लाठी कुछ और नहीं बल्कि कर्ण का धनुष होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भैरवा अब रेडर्स को बुरी तरह मारने लगता है और रेडर्स के साथ साथ कमांडर को भी मार देता है और सुमति को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद भैरवा को होश आता है और उसे याद आता है कि वो तो सुमति को लेने आया होता है। इसके बाद भैरवा बुज्जी के साथ सुमति को वहां से ले जा रहा होता है और अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता है और भैरवा वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ सुप्रीम को सुमति से एक बूंद सीरम मिल जाता है और जैसे ही वो उस सीरम को खुद के अंदर इंजेक्ट करता है वैसे ही उसका शरीर बिल्कुल सही हो जाता है और वो काफी पावरफुल भी हो जाता है। जिसके बाद वो उस धनुष को भी उठा लेता है जिसे कोई नहीं उठा पा रहा था और यहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद सुप्रीम यास्किन बोलता है कि अब वो खुद उस लड़की को पकड़ने के लिए जाएगा और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है और हमें पता चलता है कि कल की मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसके आगे भी और पार्ट्स आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।